खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में मैं एंजला मुश्ताक आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और हमारे आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और इसमें जो कुछ लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। बेशक नाज़रीन, वक्त नज़दीक है। हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों को खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारें। तो आइए नाज़रीन, अभी वक्त है आज की प्रस्तिश और हमदोसना का। तो खुदावंद की प्रस्तिश और हमदोसना में ये खूबसूरत गीत सुनते हैं। इतनी बड़ी
जी नाज़रीन, आपने ये खूबसूरत गीत सुना। मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से ज़रूर बरकत पाई होगी। अभी वक्त है आज की कहानी का, तो अंकल डेविड और पिंकी के पास चलते हैं जो हमें आज की कहानी सुनाएंगे। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं। गुड मॉर्निंग नाज़रीन। और नाज़रीन, अंकल डेविड की तरफ से भी आपकी खिदमत में आदाब कबूल हो और आज की कहानी में आप सबको खुश आमदीद। अंकल डेविड, क्या आप मुझे बताएंगे कि इब्राहिम की कुल उम्र कितनी थी? बेटा जी, इब्राहिम की उम्र 175 वर्ष की थी। अच्छा, तो क्या इब्राहिम ने अपनी जिंदगी में ही अपने बेटे इसहाक की शादी कर दी थी? जी बेटा, अपनी जिंदगी में ही इसहाक की शादी खुदा की खास रजामंदी को शामिल करके उसने शादी की। वो क्या मर्जी थी अंकल? बेटा जी, इब्राहिम नहीं चाहता था कि उसका बेटा इसहाक कनान की बेईमान और बुत परस्त औरतों के साथ शादी करे। वो क्यों अंकल डेविड? बेटा जी, इब्राहिम अपने बेटे से बहुत मोहब्बत रखता था, इसलिए वो चाहता था कि उसकी बीवी ईमानदार और खुदा से प्यार करने वाली हो। अच्छा, तो फिर उसने कैसे उसके लिए बीवी तलाश की? बेटा जी, उसने अपने खादम अलीजर से कहा कि वो उसके रिश्तेदारों में जाए और उसके बेटे के लिए ईमानदार बीवी ढूंढ कर लाए। अच्छा, तो क्या वो इस मुश्किल काम के लिए रजामंद हुआ? और वो कैसे इसहाक के लिए बीवी ढूंढ कर लाया? पिंकी बेटा, जब अलीजर इब्राहिम के भाई नहूर के शहर में पहुंचा तो वो शहर के चश्मा पर पहुंचा। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? चश्मा पर पहुंचकर उसने खुदावन से दुआ की, ऐ खुदावन, मेरे आका इब्राहिम के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि आज तू मेरा काम बना दे और मेरे आका पर रहम कर। देख, मैं पानी के चश्मा पर खड़ा हूँ और इस शहर के लोगों की बेटियाँ पानी भरने को आती हैं। सो ऐसा हो कि जिस लड़की से मैं कहूँ कि ज़रा अपना घड़ा झुका दे कि मैं पानी पीऊँ, और वो कहे ले पी और मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, तो वो ही हो जिसे तूने अपने बंदा इसहाक के लिए बीवी ठहराया है। वाह अंकल, उसने क्या ही खूबसूरत तरीका से खुदा की मर्जी को इसहाक की शादी में शामिल किया। तो क्या वाकई ऐसा हुआ? जी, खुदा ने जल्द ही उसकी दुआ का जवाब दिया। वो कैसे? वो ये कह ही रहा था कि शहर की एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम रिबका था चश्मा पर पानी भरने आई। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? अलीजर ने खुदा पर ईमान रखते हुए उस लड़की रिबका से कहा। क्या कहा अंकल? अलीजर ने कहा, जरा अपने घड़े से थोड़ा सा पानी मुझे पिला दे। और जब उसे पिला चुकी तो कहने लगी, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी पानी भर भर लाऊंगी जब तक कि वो पी ना चुके। वाह अंकल, अलीजर की दुआ का जवाब तो खुदा ने बहुत जल्द उसे दे दिया। फिर तो वो बहुत खुश होगा। जी हाँ, अलीजर खुदा से अपनी दुआ का जवाब पाकर बेहद खुश और शुक्रगुजार था। उसने रिबका को सोने का तोहफा दिया और उससे कहा, क्या तेरे बाप के घर में हमारे टिकने की जगह है? तो क्या कहा रिबका ने? उसने जवाब दिया, हाँ, रहने के लिए बहुत जगह है। तो यकीनन रिबका ने अपने खानदान को ये सब बातें बताई होंगी ना? जी हाँ, रिबका अपने घर गई
और अपने खानदान को ये सब हाल कह सुनाया। अच्छा, तो फिर क्या हुआ अंकल? लाबन जो रिबका का भाई था दौड़ा हुआ गया और अलीजर को अपने घर आने की दावत दी। खाने से पहले अलीजर ने कनान के मुल्क में इब्राहिम के बारे में सब कुछ बताया। फिर क्या हुआ अंकल? बेटा जी, रिबका का खानदान चूंकि इब्राहिम का रिश्तेदार था, इसलिए वो इब्राहिम के बारे में हर बात जानना चाहते थे। अलीजर ने बताया कि वो अपने आका इब्राहिम के हुक्म के मुताबिक उसके बेटे इसहाक की बीवी लेने आया है। उसने अपनी दुआ के बारे में भी बताया कि कैसे खुदा ने रिबका को चश्मा के पास भेजा। अच्छा, तो क्या रिबका के खानदान ने अलीजर की बात का यकीन कर लिया अंकल डेविड? जी हाँ, रिबका का खानदान जान गया कि जो कुछ हो रहा है वो सब खुदा की मर्जी से हो रहा है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ अंकल? बस उन्होंने कहा रिबका खुदावंद के कौल के मुताबिक इसहाक की बीवी बने। अगली सुबह अलीजर रिबका और उसकी दाया को लेकर कनान को रवाना हुआ। कनान पहुंचने पर इसहाक ने खुदा की मर्जी के मुताबिक रिबका से ब्याह किया। अंकल, खुदा के काम कैसे अजीब हैं और वो अपनी मर्जी को इंसानों में कैसे अजीब तौर से जाहिर करता है। जी बेटा, खुदा के कलाम की ये आयत खुदा की हिकमत और इल्म को नहायत खूबसूरत तरीका से बयान करती है। कौन सी आयत अंकल डेविड? वाह, खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही अमीक है। उसके फैसले किस कदर अदराक से परे और उसकी राहें क्या ही बेनिशान है। अच्छा जी। हाँ जी। नाज़रीन, अभी आपने हमारी आज की कहानी देखी और सुनी। कैसी लगी आपको? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। और नाजरीन, अभी वक्त है ड्रामा देखने का, तो आइए ये सबक आमोज ड्रामा देखें। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? खुदावन का शुक्र हो। बच्चों, आज हम खुदावन से बातचीत करने के बारे में सीखेंगे कि हम किस तरह खुदावन से बात कर सकते हैं और खुदा किस तरह हमसे बात करता है। तो बच्चों, आप में से किसी को पता है कि कलाम का क्या मतलब है? जी एलिज़ाबेथ बेटा, आप बताएं। टीचर, जो कुछ हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसे कलाम कहते हैं, और जो खुदा हमसे बातें करता है उसे खुदा का कलाम कहते हैं। शाबाश। ओके, तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि खुदा आदम से लेकर आज तक हम सबसे प्यार करता है और हमसे बातचीत करता है। टीचर, हम खुदा से कैसे बात कर सकते हैं? वो तो दूर आसमानों पर रहते हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसके बारे में भी सीखेंगे कि हम खुदा से किस तरह बातचीत कर सकते हैं और खुदा हमसे किस तरह बातचीत करता है। बच्चों, जब हम खुदावन से दुआ करते हैं तो वो फौरन हमारे पास आ जाते हैं, तो वो हमारी दुआओं को सुनते हैं और उनका जवाब भी देते हैं। तो जब हम उनसे कुछ मांगते हैं तो वो हमें मुहैया भी करते हैं। इस तरह से हमें पता चल जाता है कि खुदावन ने हमारी बात को सुना है। और जब हम खुदावन के कलाम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा भी हमसे बात करते हैं। तो जी बच्चों, अब आपको पता चल गया है कि हम खुदा से कैसे बातचीत कर सकते हैं। शाबाश। अम्मी, चाचा लोगों के पास इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी गाड़ी, हमारे पास क्यों नहीं है? बेटा, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए उनके पास बहुत बड़ा घर भी है और उनके पास गाड़ी भी है।
अम्मी अब्बू भी तो जॉब करते हैं, पर हमारे पास क्यों नहीं है इतना बड़ा घर और गाड़ी? बेटा ये सब कुछ खुदा की तरफ से है। वो जिसे चाहे अपने वक्त पर उसे सरफराज करता है। और कुछ लोग जल्दबाजी करते हैं और खुदा की मर्जी को छोड़ देते हैं, गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। वो तरक्की तो कर लेते हैं, पर वो सब कुछ ज्यादा देर तक नहीं रहता, जल्द ही खत्म हो जाता है। बस इंसान वफादार होकर खुदा के साथ चले तो सलाम अब्बू जी। सलाम बेटा। क्या बात है, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। नसरीन, आज एक बुरी खबर है। मेरी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आज ख़त्म हो गया है। बस दुआ करो खुदा बहुत जल्द हमें कोई नया काम दे दे। मुझे आगे की ज़िंदगी बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। आप परेशान ना हो, खुदा सब बेहतर करेगा। मुझे पता है कि आपने बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया है। मुझे यकीन है खुदा पर कि वो हमें कभी शर्मिंदा नहीं करेगा। खुदावन यसु मसीह के अजीम नाम में आपकी सलामती हो। जी तो प्यारे बच्चों, आप में से किसी को याद है कि हमने पिछले संडे क्या सीखा था? महक, आप बताओ बेटा। हमने सीखा था कि खुदा से कैसे बात की जाती है। शाबाश। एलिज़ाबेथ, बेटा आप इतने क्यों परेशान हो आज? सॉरी टीचर, असल में मेरा वाकई ही ध्यान कहीं और था। बात यह है कि मेरे अब्बू की जॉब खत्म हो गई है, तो इसलिए मैं परेशान थी। ओहो बेटा, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? आप खुदावन पर भरोसा रखो, खुदावन आपके पापा को एक नई जॉब दे देंगे। आप बैठो। जी बच्चों, आज हम खुदावन पर भरोसा रखने के बारे में ही सीखेंगे। खुदावन के कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जो खुदावन पर भरोसा रखता है। और लिखा है कि शेर का बच्चा तो भूखा रह सकता है और मेरा तालिब हरगिज भूखा नहीं रहेगा। सो हमें पूरे दिल से खुदा पर भरोसा रखना चाहिए, ना कि किसी इंसान पर। खुदा हमारी ज़रूरियात को जानता है और उन्हें पूरा भी करता है। बस हमें पूरे दिल से खुदा के साथ चलने की ज़रूरत है, उसके हुक्मों को मानना चाहिए। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप अपने वालिदैन की इज्जत करते हो, उनका हुक्म मानते हो, उनसे प्यार करते हो, तो वो भी आपकी तमाम ख्वाहिशों को खुशी से पूरा करते हैं। इसी तरह से खुदा जिसने हम सबको बनाया है, हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है और हमारी तमाम ख्वाहिशात का ख्याल भी रखता है। अम्मी, मैं तो बहुत परेशान थी अब्बू की जॉब की वजह से। फिर संडे स्कूल टीचर ने मुझे खुदा के कलाम में से सिखाया, फिर मुझे बहुत तसल्ली मिली और मैंने घर आके भी दुआ की। मुझे भरोसा है खुदा पर, वो हमारी दुआओं का ज़रूर जवाब देगा। बेटा शाबाश, बिल्कुल खुदावंद हमारी फिक्र करता है। सलाम अब्बू जी। सलाम बेटा जी, सलाम। एलिज़ाबेथ, नसरीन, बहुत खुशी की खबर है। मुझे नई जॉब मिल गई है, तनख्वाह भी पहले से डबल है और ओवर टाइम भी मिलेगा। खुदा का लाख शुक्र है। बिल्कुल, खुदा ने हमारी दुआओं का जवाब दिया है। आओ हम सब मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करें।
नाज़रीन, आपने हमारी आज की कहानी और ड्रामा देखा और सुना। मेरा ईमान है कि आपने इनके वसीला से ज़रूर कलाम खुदा को सीखा है। अभी वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज्म से भी मज़ीद कलाम खुदा को सीखें। तो आइए नाज़रीन, सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे पाक शराकत की कुदरत। और आज का हमारा सवाल है, पाक शराकत क्यों इस काबिल है कि हमें इतनी बड़ी बरकतें दे सके। और इसके बारे में जानने के लिए बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। पहला ग्रंथियों 11वां बाप और उसकी 23वीं आयत से 25वीं आयत। खुदावंद यस्सु रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी में यही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। यूहन्ना छठा बाप और उसकी 63 आयत। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह हैं और जिंदगी भी हैं। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा पाक शराकत ऐसी कुदरत रखती है कितनी बड़ी बरकतें दे सके। यीशु ने हमें यही अल्फाज खाने और पीने के साथ इस्तेमाल करने के लिए बताए हैं। और मज़ीद जानेंगे यीशु पाक शराकत में अपने कलाम के ज़रिए क्या काम करता है। और इसके बारे में जानने के लिए आए बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं। मत्ती 26वां बाप और उसकी 26वीं व 28वीं आयत। लो खाओ, ये मेरा बदन है, ये मेरा वो अहद का खून है जो बहतेरों के लिए गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा पाक शराकत में अपने कलाम की वसीला से यीशु अपना बदन और खून हमारे गुनाहों की माफ़ी के वास्ते देने का वादा करता है। और मज़ीद जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। रोमियो 10वां बाप और उसकी 17वीं आयत। पस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। गिनती 21वां बाप और उसकी 4थी आयत से 9वीं आयत। फिर उन इस्राएलियों ने जिन्होंने पीतल के सांप की तरफ ईमान के साथ देखा शिफा पाई। इब्रानियों 11वां बाप और उसकी पहली आयत। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा पाक शराकत में उसके कलाम के वसीला से यीशु हमारे ईमान को मजबूत करता है ताकि हम उसके वादे का यकीन करें और इस साक्रामेंट की बरकतों को अपना बना लें। और मज़ीद जानेंगे फिर पाक शराकत को मसीह का कलाम क्या बनाता है। और इसके बारे में जानने के लिए आए बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं। पहला ग्रंथियों 10वां बाप और उसकी 16वीं आयत। वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? रोमियो 3 बाप और उसकी 24वीं व 25वीं आयत। सब उसके फजल के सबब से, उस मुखलसी के वसीला से जो मसीह यस्सु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कुफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदामंद हो। हमने आज के कलाम में से सीखा मसीह का कलाम पाक शराकत के खाने और चीज़ों को पाक करता है, जिसके वसीला से खुदा अपने फजल से सब बरकतें हमें देता है जो मसीह ने हमारे लिए हासिल की। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। जी नाज़रीन, मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम को नहायत दिलचस्पी के साथ देखते हैं और अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम दुआया दरख्वास्तों के लिए जो आप हमारी दुआया टीम तक पहुँचाते हैं। और हमारी दुआया टीम उन दरख्वास्तों को खुदावंद के हुजूर में पेश करती है और वह जिंदा कादिर मुतलक खुदा उन दरख्वास्तों का जवाब भी देता है। और वो मेरे बहन भाई जो अभी तक अपनी परेशानियों और मसाइल में घिरे हुए हैं, बिल्कुल मायूस ना हो, बल्कि इसी तरह अपनी इल्तिजाए खुदावंद के हुजूर में पेश करते रहें। और वह जिंदा कादिर मुतलक खुदा सब कुछ कर सकता है और वह वक्त पर आपको ज़रूर जवाब देगा। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। और हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम मिरेकल ऑफ गॉड में मैं एंजला मुश्ताक आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। नाज़रीन, जब हम दुख में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं या किसी मुसीबत में होते हैं तो हमारी निगाहें हमेशा खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लगी रहती हैं कि कब वो हमें हमारी मुसीबतों और बीमारियों से हमें रिहाई बख्शे। और जब खुदावंद यीशु मसीह हमें हमारी बीमारियों से रिहाई बख्शता है तो हमारे दिल शुक्रगुजारी से भर जाते हैं।
इसी तरह हमारे बहुत से बहन भाइयों ने अपनी शुक्रगुजारियाँ अपनी गवाहियों की सूरत में हमें इरसाल की हैं। हम चाहेंगे कि वो गवाहियाँ आप तक भी पहुँचाई जाएँ ताकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम की सरबुलंदी हमेशा तक कायम रहे। आमीन। नाज़रीन, वाह फैक्ट्री से रुखसाना महबूब ने अपनी शुक्रगुजारी गवाही की सूरत में भेजी है। उन्होंने कहा कि हमारे घरेलू हालात बहुत ख़राब थे। मेरे वालिद साहब और भाई कर्जा में बाल बाल फंसे हुए थे। जो भी नौकरी मिलती थी वो कुछ दिनों बाद छूट जाती थी। हम सब बहुत परेशान थे। फिर मैंने प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी में अपनी दुआया दरख्वास्त भेजी। दुआया टीम ने हमारी बड़ी हौसला अफजाई की और हमें दिलासा दिया कि खुदा ज़रूर आपके घराने पर रहम फरमाएगा। 2 या 3 हफ्तों के अंदर अंदर हमारे हालात बदलना शुरू हो गए। मेरे वालिद साहब और भाई को अच्छी नौकरी मिल गई। आहिस्ता आहिस्ता हमारे तमाम कर्जे अदा होने शुरू हो गए और हमारे घर में खुदावंद यीशु मसीह की बदौलत बरकत आना शुरू हो गई। नाज़रीन, वाह फैक्ट्री से रुखसाना महबूब ने अपनी शुक्रगुजारी गवाही की सूरत में भेजी है। उन्होंने कहा कि हमारे घरेलू हालात बहुत ख़राब थे। मेरे वालिद साहब और भाई कर्जा में बाल बाल फंसे हुए थे। जो भी नौकरी मिलती थी वो कुछ दिनों बाद छूट जाती थी। हम सब बहुत परेशान थे। फिर मैंने प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी में अपनी दुआया दरख्वास्त भेजी। दुआया टीम ने हमारी बड़ी हौसला अफजाई की और हमें दिलासा दिया कि खुदा ज़रूर आपके घराने पर रहम फरमाएगा। 2 या 3 हफ्तों के अंदर अंदर हमारे हालात बदलना शुरू हो गए। मेरे वालिद साहब और भाई को अच्छी नौकरी मिल गई। आहिस्ता आहिस्ता हमारे तमाम कर्जे अदा होना शुरू हो गए और हमारे घर में खुदावंद यीशु मसीह की बदौलत बरकत आना शुरू हो गई। इसी तरह नाज़रीन, शकील मसीह गुजरहान से लिखते हैं, मेरे वालिद साहब को फालिज का अटैक हुआ। हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई फ़र्क ना पड़ा। फिर हमने प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी में दुआया दरख्वास्त भेजी। खुदा ने अपने बंदों की दुआओं का जवाब दिया और मेरे वालिद साहब आहिस्ता आहिस्ता तंदुरुस्त हो गए। खुदा की तारीफ़ हो और उसकी हम्द हो। नाज़रीन, यीशु के नाम में फ़तह है और खुदा ने उन तमाम बहन भाइयों को शिफा बख्शी और उन्हें उनकी मसाइब से छुटकारा दिया। हमारी दुआ है कि खुदा इन घरानों को अपनी बरकतों और रहमतों से हमेशा मामूर करता रहे और ये ख़ानदान उसकी हजूरी और कुर्बत में हमेशा उसके साथ साथ रहे। आमीन। नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा और सुना। मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से ढेरों बरकत हासिल की हैं। इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप अपनी कीमती आरा और मशवराजात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा पता है कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च 26 रावी ब्लॉक, शादमान टाउन, साहिवाल। हमारा ईमेल एड्रेस है muniralam0302@gmail.com। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।